गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं शशिकांत यादव शांति निकेतन इंटर कॉलेज जेवल की तरफ से आपको आज क्लास 10 कक्षा 10 की दूसरे लेसन की कविता द साम ऑफ लाइफ, जीवन का भजन। साम मीन्स भजन, ऑफ लाइफ, लाइफ मतलब जीवन। इस कविता को H.W. लॉन्गफेलो जी ने लिखा है, मतलब हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो। इन्होंने जीवन के बारे में बताया कि जीवन कैसा रहना चाहिए, व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसी के बारे में वर्णन है। आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। इस ब्लैक एरो पे केयर करिए। कह रहा है कि लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट। जीवन क्या है? वास्तविक। लाइफ इज अर्नेस्ट, और जीवन कुछ पाने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए। एंड द डेथ इज नॉट इट्स गोल, और कब्र ही इसका उद्देश्य नहीं है, यानी मृत्यु उसका उद्देश्य नहीं है। इस जीवन का उद्देश्य मृत्यु को प्राप्त करना नहीं है, कब्र में जाना नहीं है। डस्ट दो आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट वाज नॉट स्पोकन ऑफ द साउ। कहते हैं कि डस्ट दो आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट वाज नॉट स्पोकन ऑफ द साउ। कहते हैं कि यह शरीर, मनुष्य की शरीर, मानव शरीर किस चीज़ से बनी है? मिट्टी से बनी है। टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और जब मृत्यु के बाद, मरने के बाद किस में बदल जाएगी? मिट्टी में ही बदल जाएगी, मिट्टी में ही मिल जाएगी। वाज नॉट स्पोकन ऑफ द साउथ। कहते हैं कि यह बात आत्मा के लिए नहीं कही जाएगी। क्यों? क्योंकि आत्मा तो अमर है, वो कभी मिट्टी में नहीं मिलेगी। आत्मा के लिए बात नहीं कही जा सकती। फिर कहते हैं कि नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सारो, नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सारो इज आवर डेस्टिनेड इन आवर वे। कहते हैं कि सुख भोगना और दुख भोगना हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। सुख भोगना और दुख भोगना हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है, और हमें भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए, यानी भाग्यवादी नहीं होना चाहिए। फिर कहते हैं बट टू एक्ट दैट इज टुमारो फाइंड अस फर्दर देन टुडे। कहते हैं कि बल्कि हमें कैसा होना चाहिए? कार्य करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। दैट इज टुमारो फाइंड अस फर्दर देन टुडे। कहते हैं कि हमें कार्य करने वाला होना चाहिए, जिससे हम क्या करें? आगे की उन्नति करें, और हमारा आने वाला कल आज की अपेक्षा क्या हो? बेहतर हो, अच्छा हो। इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द बिब्यूक ऑफ लाइफ। कहते हैं कि यह संसार क्या है? एक विशाल युद्ध क्षेत्र है, युद्ध भूमि है। इन द बिब्यूक ऑफ लाइफ, और जिसमें हमारा जीवन क्या है? एक अस्थायी पड़ाव है। बी नॉट लाइक डम ड्राइवन कैटल, बी ए हीरो इन द स्ट्राइप। कहते हैं कि हमें गूंगे, बहरे, यानी हमें गूंगे पशुओं की तरह, यानी भेड़ बकरियों की तरह, पशुओं की तरह नहीं होना चाहिए। चरने वाला, जैसे पशु नहीं रहते हैं, चरते हैं, उससे कोई देश दुनिया से मतलब नहीं है। उसी को बताना कि बी नॉट लाइक डम ड्राइवन कैटल, चरने वाले पशुओं के समान, यानी पशुओं के समान हमें गूंगा नहीं होना चाहिए, वैसा जीवन नहीं व्यतीत करना चाहिए।
बी ए हीरो इन द स्ट्राइप, बल्कि क्या होना चाहिए, एक नायक की तरह, एक नायक की तरह संघर्ष करना चाहिए। फिर कहते हैं लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विथ ए हार्ट फॉर एनी फेट, स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट। कहते हैं लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विथ ए हार्ट फॉर एनी फेट। कभी कहते हैं, यानी हमको बताते हैं, ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं कि हमें कैसा होना चाहिए, हमें क्रियाशील होना चाहिए, मतलब कार्य करने वाला होना चाहिए। हमें कैसा होना चाहिए, कार्यरत होना चाहिए, बिना मतलब परिणाम के हमें क्या करना चाहिए, कार्यरत होना चाहिए, अपना कार्य करना चाहिए। स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग। कहते हैं कि और हमें अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए, हमें अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए लगातार क्या करना चाहिए, कार्य को करते रहना चाहिए। लर्न टू लेबर एंड टू वेट, और बिना किसी चीज़ का इंतज़ार किए हुए, यानी बिना किसी परिणाम का इंतज़ार किए हुए अपने कार्य को, अपने परिश्रम को क्या करना चाहिए, करते रहना चाहिए। इसमें कवि ने यही बताया है कि हमारा जो जीवन है वो निरर्थक नहीं जाना चाहिए, बल्कि जब हम इस संसार में जन्म ले लिए हैं तो हमें अपने आप को कठिन परिश्रम में लगाना चाहिए और बिना किसी परिणाम की चिंता किए बिना क्या करना चाहिए, अपना कार्य करते रहना चाहिए। धन्यवाद।